नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का 2022 में निधन हो गया था। लेकिन उनके बेटे यानी कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उनकी 13वीं नहीं मनाई थी और सैफई की परंपरा का पालन किया था। उनके समर्थक भी दोस्तों अब उनके नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। 13वीं को लेकर यादव समाज में बदलाव की हवा तेजी से चल रही है। यादव समाज के तमाम लोगों ने 13वीं न करने का फैसला ले लिया है। आमतौर पर होता ही है दोस्तों कि किसी के निधन के बाद 13वीं और 17वीं होती है। इस दिन ब्राह्मण भोज के साथ ही रिश्तेदारों, परिचितों और तमाम लोगों को, जानने वालों को, गांव वालों को भोज कराने का चलन होता है। ये चलन सैफई गांव के लोगों ने बहुत पहले ही बंद कर दिया था। सैफई के ग्रामीणों का मानना है कि 13वीं का भोज करने से आर्थिक बोझ पड़ता है। एक तरफ लोग अपनों से बिछड़ने के गम में पहले ही डूबे हुए होते हैं, दूसरी तरफ इस तरीके का भोज आयोजित करके लोगों को खाना खिलाना, घर पे शोर शराबा करना, ये आयोजन ठीक नहीं होता। इसी को देखते ही सैफई गांव ने 13वीं नहीं मनाने का फैसला बहुत पहले ही ले लिया था। अखिलेश यादव ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने नेताजी के निधन के 11वें दिन केवल हवन और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इसके अलावा हरिद्वार में अस्थियों का विसर्जन भी किया। अब दोस्तों, अखिलेश यादव के इसी फैसले पर, उनके इसी नक्शे कदम पर चलते हुए सैफई निवासी 32 वर्षीय विनय यादव सबसे पहले प्रेरणा लेने वालों में से बने हैं। उन्होंने कहा, मुलायम सिंह यादव हमारी सबसे बड़ी शख्सियत हैं। 13वीं आयोजन न करके उनके परिवार ने एक नैतिक मानदंड स्थापित किया है। हम उनके नक्शे कदम पर चलना अपने कर्तव्य के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, विनय ने भी अपने परिवार के बुजुर्ग की 13वीं नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम उस प्रथा के लिए कर्ज में क्यों पड़ जाएं जिससे हमारे नेताजी भी नकार देते हैं। नेताजी के उदाहरण ने हमें ना कहने का साहस दिया है। ये आलोचना के खिलाफ एक ढाल बन गया है, ऐसा विनय का कहना था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में इस कदम की काफी सराहना की है। उन्होंने कहा, नेताजी ने हमेशा सुधारों का समर्थन किया। 13वीं का प्रदर्शन ना करना उनकी विचारधारा के अनुरूप था। यदि उनके अनुयायी इसे अपनाते हैं तो ये उनकी विरासत के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। इस निर्णय के प्रभाव गहरे रहे हैं। नेताजी की विचारधारा हमेशा गरीबों के उत्थान और सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के बारे में थी। 13वीं नहीं करने का निर्णय इस बात की भी याद दिलाता है कि परंपरा के प्रति सच्चा सम्मान इसे लोगों की सेवा के लिए अपनाने में निहित है, न कि उन पर अत्याचार करने में। इसके अलावा दोस्तों, सैफई के कुछ लोग बताते हैं कि पहले पुजारी हमें डर दिखाते थे। वो हमें बताते थे कि पिंडदान आत्मा की शांति के लिए बहुत आवश्यक है। नेताजी के फैसले ने हमें इस तरीके के शोषणकारी चीजों को चुनौती देने का अधिकार दिया है। इसके अलावा लोग ये भी कहते हैं कि हम अब किसी के दबाव में नहीं आते। अगर कोई हमें दबाव डालता भी है तो हम मुलायम सिंह का उदाहरण दे देते हैं। कई लोगों ने तो ये भी बताया दोस्तों कि इन आयोजनों की वजह से पूरे के पूरे परिवार कर्ज में डूब जाते थे। बड़े बड़े आयोजन करने पड़ते थे, ऊपर से जो दुख होता था किसी के परिवार के सदस्य का जाने का, उस बीच इस तरीके का आयोजन लोगों को डिस्टर्ब कर देता था। परिवार परेशान हो जाते थे। उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला अब पूरा का पूरा यादव समाज अपनाते हुए नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। नमस्कार।